हीमोग्लोबिन, ठीक है, इंट्रोडक्शन बताया। इसको देखिए हीमोग्लोबिन क्या होते हैं। इट इज ए मेन कंपोनेंट्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये तो आप लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, हमारे रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही एक वजह है जिसको हम लोग मेन कंपोनेंट्स मानते हैं। किसका, हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट्स मानते हैं। लेकिन कौन सी ब्लड, हमारी आरबीसी, ठीक है, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। क्या बोला, इट इज ए मेन कंपोनेंट्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ब्लड, ठीक है, इट रेड कलर, इट फॉर एंड फॉर transporting oxygen from the lungs to the body tissue and carry carbon dioxide back to lungs। इसका मतलब समझे आप लोग, इसका मतलब ये है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड को रेड कलर देने के साथ साथ वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से लेता है, मीन्स कि जो ऑक्सीजन हमारे लंग्स से मिलता है उस ऑक्सीजन को डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है और वहां से बॉडी पार्ट से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 कहते हैं। वहां से बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और वो बैग तुरंत ही मतलब वापस कहाँ पे छोड़ देता है, हमारे लंग्स में छोड़ देता है, ठीक है। लंग्स क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, देखिए क्या बोल रहा है, हीमोग्लोबिन जो होते हैं इसमें प्रोटीन सबस्टेंस भी देखने को मिलेंगे और आपके नॉन प्रोटीन पार्ट भी देखने को मिलेंगे। हीमोग्लोबिन आपका प्रोटीनीय सबस्टेंस से भी बना होता है और आपके नॉन प्रोटीनीय सबस्टेंस से ही भी बना होता है। मीन्स कि हीमोग्लोबिन हमारे प्रोटीनियस और नॉन प्रोटीनियस दोनों सबस्टेंस से, दोनों पार्ट से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो जो मेरा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बनता है, हीम प्लस ग्लोबिन। मेरा हीमोग्लोबिन दो वर्ड से डिराइव होता है, हीम प्लस ग्लोबिन, जहाँ पे हीम रिफर करता है किससे, हमारा नॉन प्रोटीनियस कंपाउंड से। हीम हमारा रिफर करता है नॉन प्रोटीनियस पार्ट से और जो आपका ग्लोबिन होता है वो रिफर करता है आपके प्रोटीनियस पार्ट से। मीन्स हीम को नॉन प्रोटीनियस पार्ट बोल सकते हैं या फिर नॉन प्रोटीनियस कंपोनेंट्स बोल सकते हैं और जो आपका ग्लोबिन है इसको हम लोग प्रोटीनियस कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हीम हमारे दो वर्ड से मिलकर बनते हैं, हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं। जब डिराइव करते हैं तो वो दो पार्ट में टूट जाएंगे, हीम प्लस ग्लोबिन, जहाँ पे आपका हीम रिफर करता है नॉन प्रोटीनियस पार्ट से और आपका जो ग्लोबिन होता है वो रिफर करता है आपके प्रोटीनियस पार्ट से, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जो आपका ग्लोबिन होता है इसमें आपको 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन देखने को मिलेगी। किसकी चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन देखने को मिलेगी। पॉलीपेप्टाइड चेन से जो अमीनो एसिड की चेन से मिलकर बनी होती है। अमीनो एसिड की चेन को क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। तो जो आपका ग्लोबिन होता है, सिर्फ ओनली किसकी बात कर रहे हैं, ग्लोबिन, जो आपका ग्लोबिन होता है ये क्या होता है, ये पॉलीपेप्टाइड, 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन से क्या होता है, मिलकर बना होता है, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन, 1 हीमोग्लोबिन, ठीक है, बहुत सारे हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं लेकिन सिर्फ हम 1 हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यही बीच में आप जब माइक्रोस्कोप से जूम करेंगे आरबीसी का, ये हमारा क्या है, हमारी आरबीसी है, आरबीसी से हमने ये बीच वाला हीमोग्लोबिन क्या किया, निकाल लिया, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो हमारे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बने होते हैं, जिसमें 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं। ऊपर वाला ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना, ये रहा स्ट्रक्चर। ऐसे ही जब आप जूम करेंगे तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा। ये सिर्फ 1 अमीनो एसिड का बता रहे हैं, वीडियो बन रहा है, ठीक है, 1 अमीनो एसिड का बता रहे
रहे हैं, सॉरी किसका बता रहे हैं, हीमोग्लोबिन का बता रहे हैं, ठीक है। जो आपका ये पॉलीपेप्टाइड की चैन होती है, ये आपकी कौन सी प्रोटीनियस कंपाउंड्स होती है, प्रोटीनियस पार्ट होते हैं। इसी के अंदर क्या प्रेजेंस होता है, हीम प्रेजेंस होता है। इसी के अंदर क्या होता है, हीम प्रेजेंस होता है। हीम क्या करता है, हमारे ब्लड को रेड कलर देता है, और हीम के अंदर ही हमारे क्या प्रेजेंस होते हैं, फेरस आयन प्रेजेंस होते हैं, फेरस आयन प्रेजेंस होते हैं। एफी का क्या फुल फॉर्म है, एफी तो आयरन का फुल फॉर्म है ना। एफी आयरन का है, हाँ पक्का पक्का कंफर्म, एफी आयरन का है। फेरस का क्या होगा, फेरस का नहीं पता। फेरस का पीएच वगैरह होगा ऐसे। एफी तो लेकिन आयरन का है। एफी आयरन का है ना, हाँ हाँ मैम कसम से कसम से एफी आयरन का है जी। मुझे पता है मैम। चलो हाँ आयरन का है। एफी क्या हुआ, आयरन का है, ठीक है। एफी मतलब क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल जो आते हैं केमिस्ट्री का, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो आपका हीम होता है, हीम के अंदर ही क्या प्रेजेंस रहता है आपका, एफी प्रेजेंस रहते हैं, मींस के आयरन प्रेजेंस रहते हैं, ठीक है। यही जो आयरन होते हैं, अच्छा तभी ब्लड को बढ़ाने के लिए हम लोग आयरन खाते हैं, ठीक है। लिखा भी है आयरन। यही जो आयरन होते हैं, ठीक, कहाँ पे लिखा है, वहाँ पे देखिए IRON आयरन एटम। आयरन एटम, हाँ यहाँ पे, हाँ सॉरी लिखा है, माइंड पता नहीं कहाँ, ठीक है। ये जो आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, आयरन एटम पाए जाते हैं। आपका हीमोग्लोबिन जो है वो आपके नॉन प्रोटीनियस कंपाउंड्स है, सॉरी हीम जो है वो आपका क्या है, नॉन प्रोटीनियस कंपाउंड है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर से समझिए। जो आपका हीमोग्लोबिन है वो 2 वर्ष में टूट गया है, ठीक है, 2 वर्ष से मिलकर बना है, जिसका जो पहला कौन सा आता है, पहला है आपका हीम आता है, दूसरा है आपका ग्लोबिन आता है। हीम जो होता है वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होते हैं, और जो आपका ग्लोबिन होता है प्रोटीनियस पार्ट होते हैं, ठीक है। जो आपका ग्लोबिन होता है ये हमारे 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन से मिलकर बनी होती है। कितने चेन से, 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन से मिलकर बनी होती है, जिसमें 2 चेन आपकी अल्फा की होगी और 2 चेन आपकी बीटा की होगी। ऊपर वाली चेन आपकी बीटा होगी, नीचे वाली चेन आपकी अल्फा होगी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। यस मैम। फिर इसके बाद जो आपके हीम होते हैं वो आपके ग्लोबिनियस चेन के अंदर प्रेजेंस होते हैं। कहाँ पे, आपके ग्लोबिनियस चेन, ये हमारी क्या है, ये हमारी ग्लोबिनियस चेन है। इसी के अंदर क्या प्रेजेंस होते हैं, हीम प्रेजेंस होते हैं। हीम क्या है, एक हमारे नॉन प्रोटीनियस पार्ट होते हैं, ठीक है। हीम के अंदर ही हमारा क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, जिसको हम लोग एफी के नाम से जानते हैं, ठीक है। आयरन पाया जाता है। यही जो आयरन होता है, यही जो आयरन होता है, यही आयरन हमारे बॉडी से ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट बॉडी से कैरी करता है। क्या समझ में आई? यस मैम। एक डाउट है, अगर कोई बोल दे, जैसे पूछ दिए हमारे बॉडी में, ठीक है, हम आपको चार ऑप्शन दे रहे हैं, देखिए कौन बताता है। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है, रेड ब्लड सेल्स, ये सही बताता है। एक आपका है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, नंबर 1। दूसरा क्या है, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, ठीक है। तीसरा आपका है आयरन, चौथा आपका है हीम। बताइए इन चारों कंपोनेंट से एक आपका है, ये आपका ऑप्शन है, इसमें से बताइए हमारे बॉडी के तक जो ऑक्सीजन जाता है कौन परिवहन करवाता है, मींस की कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है। आपका रेड ब्लड सेल्स करवाती है, कि हीमोग्लोबिन करवाती है, कि आयरन करवाता है, कि हीम करवाता है। आप बताइए सोनू, कौन करवाता है? रेड ब्लड सेल्स करवाती है, आप हीमोग्लोबिन करवाती है।
हीमोग्लोबिन करवाता है। अगर हम बोले आयरन करवाता है तो मैम आयरन में ही तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो बेवकूफ करवा कौन रहा है? आयरन करवा रहा है ना, हीमोग्लोबिन में आयरन करवा रहा है। अगर यहाँ पे कुछ और देकर, यहाँ पे कुछ और देकर, जैसे कि कुछ और व्हाइट ब्लड सेल्स दे रहे हैं, ठीक है, WBC दे रहा है, तब आपका हीमोग्लोबिन वाला ऑप्शन सही होगा। अगर आपका आयरन दे दिया, आयरन दे दिया है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आयरन वाला ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही एग्जाम वाले बचाते हैं, जैसे आप लोग बचे। कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही बचाते हैं। इसीलिए डिटेल क्यों पढ़ा जाता है किसी सब्जेक्ट को, ताकि हम समझ सके। और आप लोग का ध्यान यहाँ पे है नहीं, अभी हम जस्ट बता के और जस्ट क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग नहीं बता पाए हैं। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करवाता है? हम बताएं। आरबीसी का भी बताएं, आरबीसी भी करवाती है। फिर हीमोग्लोबिन पढ़ाए तो उसमें बताएं हीमोग्लोबिन करवाता है। हीमोग्लोबिन में जब हीम को पढ़ाएं और आपका ग्लोबिन को पढ़ाएं, तब हम बताएं कि हमारे बॉडी में जो एक्चुअली में जो ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है वो हमारा कौन करवाता है? आयरन करवाता है। करवाता तो हीमोग्लोबिन है, लेकिन हीमोग्लोबिन में जो हमारा हीम होता है, हीम के अंदर ही हमारा फेरस सल्फेट होता है। यही क्या करता है? यही अपने अंदर ऑक्सीजन को चिपका लेता है, ठीक है। लंग्स में आएगा, ये हमारा हीम हमारे लंग्स में आएगा। लंग्स से ऑक्सीजन को क्या करेगा? अपने अंदर चिपका लेगा, जितना उसको चिपकाना पड़ता है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन को ये हाई कंसंट्रेशन में चिपकाता है, मीन्स कि हाई लेवल में चिपकाता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमारे जो लेकर, सबसे ज्यादा मतलब क्वांटिटी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी इसमें हाई लेवल होती है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर चिपकाता है। और यही चारों ही क्या ऑक्सीजन सब पे चिपकेंगे, सब पे। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक हीमोग्लोबिन का पार्ट है। बात समझिएगा, ये हमारा किसका है? एक हीमोग्लोबिन का पार्ट है। सिर्फ हमने ऐसे बहुत सारे हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल्स में पड़ी है, सिर्फ हमने उठा के एक हीमोग्लोबिन बताया। ये जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे लंग्स के पास जाएगा, समझने के लिए। लंग्स के पास जाएगा, लंग्स जो ऑक्सीजन देगा वो अपने अंदर चिपका देगा, ठीक। हीम वो अपने अंदर क्या करेगा? चिपका देगा। कौन चिपकाएगा? हीम में जो आपका आयरन है वो चिपकाएगा, ठीक है, वो अपने अंदर चिपकाएगा। फिर इस ऑक्सीजन को लेकर हमारे कहाँ पे जाएगा? बॉडी पार्ट में जाएगा, डिफरेंट टिश्यू तक जाएगा। वहां से क्या करेगा? ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ऑक्सीजन वहां पे दे देगा। और उसी ऑक्सीजन से क्या करेगा? उसी ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर अपने अंदर चिपका लेगा। फिर क्या करेगा? अपने अंदर फिर चिपका लेगा, ठीक है। फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमारा कहाँ पे दे देगा? लंग्स को दे देता है, तो लंग्स उसको बाहर फेंक देती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोनू, समझ में आया? बात समझ में आया? तो ऑक्सीजन का परिवहन एक्चुअली में कौन करवाता है? जो हमारा आयरन होता है वो करवाता है। आयरन कहाँ पे प्रेजेंस होता है? हमारे हीम में प्रेजेंस होते हैं। हीम जो होते हैं वो हमारे ब्लड को रेड कलर देने का काम करते हैं, ठीक है। और ये जो हीम होता है, जो ये आपका आयरन होता है, सबसे हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन को चिपकाता है और सबसे लो कंसंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को चिपकाता है। मतलब जो इस पे कार्बन डाइऑक्साइड चिपकेंगे वो कम चिपकेंगे एज कंपेयर टू ऑक्सीजन से, ठीक है। बात समझ में आई? यस मैम। स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या है? ये हमारा रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स में हमने हीमोग्लोबिन को लिया है और बताया है कि जो हमारे हीमोग्लोबिन्स होते हैं वो हमारे ब्लड को रेड कलर देने में मदद करते हैं और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है? फिर इसके बाद हमने बताया जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक आपका दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक आपका होता है प्रोटीनियस पार्ट, एक आपका होता है नॉन प्रोटीनियस पार्ट। तो जो आपका हीमोग्लोबिन होता है दो वर्ड्स से भी मिलकर बना होता है। एक आपका हो गया हीम और एक आपका हो गया ग्लोबिन। जो हीम होता है वो आपका एक टाइप का नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है और जो आपका ग्लोबिन होता है वो आपका प्रोटीनियस पार्ट होता है। जो ग्लोबिन होते हैं इसमें क्या पाई जाती है? इसमें 4 चेन पाई जाती है पॉलीपेप्टाइड की। पॉलीपेप्टाइड की 4 चेन होती है और इसी ग्लोबिन में क्या प्रेजेंस रहता है? हीम प्रेजेंस रहता है।
इसी ग्लोबिन के चैन में क्या प्रेजेंस रहता है, हीम प्रेजेंस रहता है, और हीम और ग्लोबिन को पूरा मिला के क्या बोला जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की 4 चैन होती है, मीन्स कि हम हीमोग्लोबिन सबको बोल सकते हैं। ये चारों चैन ये हमारी क्या है, 1 हीमोग्लोबिन है। क्यों है, क्योंकि जो हमारी ग्लोबिन होती है, ग्लोबिन की 4 पॉलीपेप्टाइड की चैन होती है, जिसमें एक एक क्या पाए जाते हैं, हीम पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एक एक क्या पाए जाते हैं, हीम पाए जाते हैं। जो पॉलीपेप्टाइड की 4 चैन होती है हीमोग्लोबिन की, वो 2 आपकी बीटा चैन होती है और 2 आपकी अल्फा चैन होती है। जस्ट आपके पॉलीपेप्टाइड की चैन में कंफ्यूज मत होइएगा, जस्ट आपके ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड की चैन में जो गोलानुमा संरचना दिख रहा है वो क्या है, वो हीम है। मीन्स कि हमारी जो क्या है, ग्लोबिन की जो चैन होती है उसी के अंदर हमारा क्या प्रेजेंस रहता है, हीम प्रेजेंस रहता है। यही हीम हमारे जो ब्लड सेल्स होती है उसको रेड कलर देने का काम करता है। ठीक है, और इसी के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, इसी के अंदर हमारा आयरन पाया जाता है। ठीक है, Fe आयरन पाया जाता है। एक्चुअल में यही आयरन होता है जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम करता है। ऑक्सीजन लंग्स से लेता है, बॉडी तक पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से लेता है, लंग्स तक पहुंचाता है। ठीक है, बात समझ में आई।